अगर आप लोग भी स्पेन आना चाहते हैं और आप लोगों के पास जॉब ऑफर नहीं, तब भी आप स्पेन का रेजिडेंस कार्ड हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पेन नॉन लोक्रेटिव वीज़ा के बारे में बताऊंगा। मुकम्मल गाइड, बैंक प्रूफ, इनकम, कितना टाइम लगेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्पेन नॉन लोक्रेटिव वीज़ा का मतलब क्या है और ये क्या होता है। स्पेन का ये जो वीज़ा है नॉन लोक्रेटिव वीज़ा, इसका मतलब ये है कि आप स्पेन में इनिशली तौर पर रेजिडेंस हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको जॉब की इजाज़त नहीं होगी। इसमें आपकी जो सेविंग्स हैं, इनकम्स के जो प्रूफ हैं वो मैटर करते हैं। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आप अपनी फैमिली को भी साथ स्पेन में लीगल तौर पर रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये वीज़ा कौन अप्लाई कर सकता है। पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और वो सब लोग जो स्पेशली अरब कंट्रीज़ में हैं, उनके लिए ये गोल्डन चांस है। ये स्पेशल वीज़ा उन लोगों के लिए है जो लोग रिमोटली काम कर सकते हैं, या जो लोग जिनकी पेंशन लगी हुई है, उनके पास प्रूफ हैं सारे, उनके पास सेविंग्स हैं। तो ये स्पेशल चांस है उन लोगों के लिए जो स्पेन में आना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है जो आपने साथ लगानी है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें सबसे नंबर पहले पे आपका पासपोर्ट है जो मिनिमम 6 मंथ्स वैलिड होना चाहिए। उसके बाद वीज़ा फॉर्म जो आपने फिल करना है वो आपने साथ लगाना है। उसके बाद आपकी जो दो बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स हैं, फ़ोटोज़, वो लगानी है। फिर आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है स्पेनिश, वो आपने साथ लगाना है। फिर आपने पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको पीसीसी बोलते हैं वो भी साथ लगेगी। उसके बाद मेन जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है मिनिमम 6 मंथ्स की, वो बहुत मैटर करती है। फिर आपने जो इन हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपने करवानी है। और उसके एंड पे लास्ट पे आता है अकोमोडेशन प्रूफ। वो आप होटल booking.com या इस तरह की कई वेबसाइट्स हैं, उधर से आप बुक करवा सकते हैं। अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की, तो जो मेन एप्लीकेंट होगा उसकी जो सालाना इनकम है वो होनी चाहिए 28,000 से 30,000 यूरो तक। तो आप इसको डिवाइड कर लें, पर मंथ तकरीबन 2500 यूरो बननी चाहिए। उसमें आप अपनी कोई रेंटल इनकम, आपका कोई प्रूफ है वो दिखा सकते हैं। आपकी कोई सेविंग्स हैं बैंक में, वो आप स्टेटमेंट में दिखा सकते हैं। अगर आप पेंशनर हैं, आप पेंशन ले रहे हैं, आप पेंशन दिखा सकते हैं। या अगर आप फ्री लांसर्स हैं तो ये वीज़ा उनके लिए बहुत अहम है। अगर आपकी अर्निंग है यूट्यूब, फेसबुक या ऑनलाइन कोई आप काम करते हैं और आपकी मिनिमम 2500 यूरो तक मंथली इनकम है, तो आप ये वीज़ा ईजिली हासिल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें प्लस पॉइंट ये है कि आप अपनी पूरी फैमिली को साथ ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने फैमिली मेम्बर ऐड करने हैं तो उनकी लिहाजा से आपको चार्जेस जो हैं मंथली वो शो करने पड़ेंगे, एक्सपेंसेस जो होते हैं अपनी जो इनकम है उसके साथ। अब अगर बात करें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की, तो उसमें सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताया गया उनको रेडी करें। सेकंड नंबर पर उनकी आप ट्रांसलेशन करवाएं स्पेनिश में और उनको पोस्टल करवाएं सब डॉक्यूमेंट्स को। थर्ड नंबर पे आप अपॉइंटमेंट लें स्पेनिश कॉन्सुलेट पाकिस्तान से या इंडिया से या जिधर से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। चौथे नंबर पर आप अपने बायोमेट्रिक्स जाकर दें, सारी फाइल आप इकट्ठी करके साथ ले जाएं, बायोमेट्रिक्स दें। उसके बाद आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपका वीज़ा अप्रूवल आएगा तो स्पेन में जैसे ही आपकी एंट्री होगी तो TIE कार्ड के लिए आप अप्लाई कर दें। ये दो तीन बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सारे प्रोसेस में। आपने कभी भी 2 नंबर स्टेटमेंट या फेक स्टेटमेंट नहीं लगानी, और ना ही आपने फेक इंश्योरेंस, कुछ लोग ऑनलाइन आपको फेक इंश्योरेंस भी बना देंगे, वो आपने नहीं करना। हाँ, आप डमी टिकट ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन आपने कभी भी 2 नंबर इंश्योरेंस और फेक कोई भी डॉक्यूमेंट साथ नहीं लगाना। उसके लिए आप हमेशा के लिए बैन हो सकते हैं पूरे शेंजन जोन से। जैसा कि आपको मैंने स्टार्ट में बताया कि स्पेशली वो लोग जो GCC कंट्रीज़ में हैं, दुबई में है, आपको पता है दुबई के हालात आजकल अच्छे नहीं हैं। अगर आप लोग अपनी फैमिली को मूव करना चाह रहे हैं स्पेन में, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप देर मत करें और इस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी अप्लाई करें ताकि आप लोग भी स्पेन आए, क्योंकि इधर का जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है। अगर आप इंग्लैंड से कंपेयर करें तो स्पेन इस टाइम बेस्ट है। और मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ज़रूर चांस लेना चाहिए। जी, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में यूरोपिस्तान लिखें, या कोई भी आपने कोई बात पूछनी है तो आप नीचे कमेंट्स करते हैं, ताकि हम आने वाले दिनों में मज़ीद यूरोप से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहें और आप लोग इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।